इस मैकेनिकल प्रोजेक्ट में हम बिल्ट रोलर सपोर्ट की 3D मॉडल सॉलिडवर्क्स में बनाएंगे। सबसे पहले आप डिजाइन ट्री से फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करके इस विंडो से इसके सेलेक्ट कर ले। इसके बाद लाइन टूल सेलेक्ट कर ले और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके राइट साइड पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर ले। इसके बाद डाउनवर्ड एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर ले। इसके बाद अगेन राइट साइड पर एक और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर ले। इसके बाद अपवर्ड एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर ले। इसके बाद लेफ्ट साइड पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर ले और इसके बाद अपवर्ड एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर ले। इस तरह अगेन लेफ्ट साइड पर एक और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर ले। इसके बाद स्मार्ट डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को सेलेक्ट करके इसके डायमेंशन आप 25 टाइप कर ले, प्रेस एंटर। इसके बाद इस स्मॉल वर्टिकल लाइन को सेलेक्ट कर ले और इसके डायमेंशन आप 3 टाइप कर ले, प्रेस एंटर। इसके बाद इस हॉरिजॉन्टल लाइन को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन आप 35 टाइप कर ले, प्रेस एंटर। और इसके बाद इस वर्टिकल लाइन को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन आप 10 टाइप कर ले, प्रेस एंटर। इसके बाद इस हॉरिजॉन्टल लाइन को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन आप 35 टाइप कर ले, प्रेस एंटर। और इसके बाद इस स्मॉल वर्टिकल लाइन को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन आप 3 टाइप कर ले, प्रेस एंटर। इसके बाद लाइन टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ से फॉर कंस्ट्रक्शन जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर ले और इस पॉइंट पर क्लिक करके डाउनवर्ड एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर ले। इसके बाद मिरर टूल सेलेक्ट कर ले और इसके बाद इन सारे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर ले। इसके बाद इस सिलेक्शन बॉक्स के अंदर क्लिक करके इस सेंटर लाइन के ऊपर क्लिक कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके एंड देन क्लिक ऑन एग्जैक्ट स्केच। इसके बाद एक्सट्रूड बॉस बेस टूल सेलेक्ट कर ले और जो एंड कंडीशन ड्रॉप डाउन लिस्ट है इसको एक्सपेंड करके मिड प्लेन जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ पर स्टूडेंट की वैल्यू आप 72 टाइप कर ले, प्रेस एंटर एंड देन क्लिक ऑन ओके। इसके बाद पैलेट टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर पैलेट की वैल्यू आप 12 टाइप कर ले, प्रेस एंटर। और इसके बाद इस एज को सेलेक्ट कर ले, इसी तरह इस एज को सेलेक्ट कर ले। इस तरह जो अपोजिट रिमेनिंग 2 एज है इनके ऊपर भी क्लिक कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके। इसके बाद मॉडल की इस स्पेस के ऊपर क्लिक करके इस विंडो से इसके सेलेक्ट कर ले और कीबोर्ड से स्पेस बार प्रेस करके इस विंडो से नॉर्मल टू जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद सर्कल टू सेलेक्ट कर ले और यहाँ क्लिक करके एक सर्कल ड्रा कर ले। इसी तरह यहाँ क्लिक करके ड्रा अनदर सर्कल। इसके बाद यहाँ क्लिक करके एक सर्कल ड्रा कर ले। इसी तरह इस सर्कल के डाउनवर्ड एक और सर्कल ड्रा कर ले। इसके बाद स्मार्ट डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस सर्कल के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमीटर की वैल्यू आप 12 टाइप कर ले, प्रेस एंटर। इसके बाद इस सर्कल के ऊपर क्लिक कर ले, प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट की और इस सर्कल के ऊपर क्लिक कर ले। इसी तरह इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले और इस सर्कल को सेलेक्ट करके इस विंडो से मेक इक्वल जो रिलेशन इसके ऊपर क्लिक कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके। इसके बाद इस आर के ऊपर क्लिक कर ले, प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट की और इस सर्कल के ऊपर क्लिक कर ले और इसके बाद इस विंडो से मेक कंसेंट्रिक जो रिलेशन इसके ऊपर क्लिक कर ले। इसी तरह इस आर के ऊपर क्लिक कर ले, प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट की और इस सर्कल के ऊपर क्लिक करके इस विंडो से मेक कंसेंट्रिक जो रिलेशन है इसके ऊपर क्लिक कर ले। इसी तरह अगेन इस आर के ऊपर क्लिक कर ले, प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट की और इस सर्कल के ऊपर क्लिक करके इस विंडो से मेक कंसेंट्रिक जो रिलेशन है इसके ऊपर क्लिक कर ले। इसी तरह जो आखिरी आर्क है इसके ऊपर क्लिक कर ले, प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट की और इस सर्कल के ऊपर क्लिक करके इस विंडो से मेक कंसेंट्रिक जो रिलेशन है इसके ऊपर क्लिक कर ले एंड देन क्लिक ऑन एग्जैक्ट स्केच। इसके बाद एक्सट्रूड कट टूल सेलेक्ट कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके। सबसे पहले आप डिजाइन ट्री से फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करके इस विंडो से स्केच सेलेक्ट कर ले। इसके बाद सेलेक्ट लाइन टूल और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके राइट साइड पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर ले। इसके बाद अपवर्ड एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर ले। इसके बाद लेफ्ट साइड पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर ले और इसके बाद डाउनवर्ड एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर ले। इसी तरह अगेन लेफ्ट साइड पर एक और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर ले और इसके बाद डाउनवर्ड एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर ले। इसके बाद सेलेक्ट स्मार्ट डायमेंशन टूल और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन आप 35 टाइप कर ले, प्रेस एंटर। इसके बाद इस वर्टिकल लाइन को सेलेक्ट कर ले और इसकी डायमेंशन आप 10 टाइप कर ले, प्रेस एंटर।
इसके बाद इस हॉरिजॉन्टल लाइन को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन आप 30 टाइप कर ले, प्रेस एंटर। इसके बाद इस स्मॉल वर्टिकल लाइन को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन आप 4 टाइप कर ले, प्रेस एंटर एंड देन क्लिक ऑन एग्जैक्ट स्केच। इसके बाद एक्सट्रूड बॉस बेस टूल सेलेक्ट कर ले और जो एंड कंडीशन ड्रॉप डाउन लिस्ट है इसको एक्सपेंड करके यहाँ से मिड प्लेन जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ पर एक्सट्रूजन की वैल्यू आप 72 टाइप कर ले, प्रेस एंटर एंड देन क्लिक ऑन ओके। इसके बाद मॉडल की इस स्पेस के ऊपर क्लिक करके इस विंडो से स्केच सेलेक्ट कर ले और कीबोर्ड से स्पेस बार प्रेस करके इस विंडो से नॉर्मल टू जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद सेलेक्ट सर्कल टूल और यहाँ क्लिक करके एक सर्कल ड्रा कर ले। इसके बाद लाइन टूल सेलेक्ट कर ले और सर्कल की इस क्वाड्रेंट के ऊपर क्लिक करके डाउनवर्ड एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर ले। इसी तरह अगेन सेलेक्ट लाइन टूल और सर्कल की इस क्वाड्रेंट के ऊपर क्लिक करके डाउनवर्ड एक और वर्टिकल लाइन ड्रा कर ले। इसके बाद अगेन सेलेक्ट लाइन टूल और इस ओपन एंड को क्लोज कर ले। इसके बाद सेलेक्ट स्मार्ट डायमेंशन टूल और इस सर्कल के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमीटर की वैल्यू आप 30 टाइप कर ले, प्रेस एंटर। इसके बाद इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर क्लिक कर ले और सर्कल की सेंटर के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन आप 50 टाइप कर ले, प्रेस एंटर एंड देन क्लिक ऑन ओके। इसके बाद जो सर्कल है इसकी सेंटर के ऊपर क्लिक कर ले, प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट की और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके इस विंडो से मेक वर्टिकल जो रिलेशन है इसके ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद सेलेक्ट ट्रिम टूल और सर्कल की इस पोर्शन को ट्रिम कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके एंड देन क्लिक ऑन एग्जैक्ट स्केच। इसके बाद सेलेक्ट एक्सट्रूड बॉस बेस टूल और यहाँ से जो रिवर्स डायरेक्शन है इसके ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ पर एक्सट्रूजन की वैल्यू आप 8 टाइप कर ले, प्रेस एंटर एंड देन क्लिक ऑन ओके। इसके बाद मॉडल की इस स्पेस के ऊपर क्लिक करके इस विंडो से स्केच सेलेक्ट कर ले और कीबोर्ड से कंट्रोल 8 प्रेस कर ले। इसके बाद सेलेक्ट सर्कल टूल और इस आर्क की सेंटर के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रा कर ले। इसके बाद सेलेक्ट स्मार्ट डायमेंशन टूल और इस सर्कल के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन आप 30 टाइप कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके एंड देन क्लिक ऑन एग्जैक्ट स्केच। इसके बाद एक्सट्रूड बॉस बेस टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर एक्सट्रूजन की वैल्यू आप 5 टाइप कर ले, प्रेस एंटर एंड देन क्लिक ऑन ओके। इसके बाद फिलेट टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर फिलेट की वैल्यू आप 12 टाइप कर ले, प्रेस एंटर और इसके बाद मॉडल की इस एज के ऊपर क्लिक कर ले। इसी तरह इस एज के ऊपर भी क्लिक कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके। इसके बाद अगेन सेलेक्ट पैलेट टूल और यहाँ पर पैलेट की वैल्यू आप 15 टाइप कर ले, प्रेस एंटर और मॉडल की इस एज के ऊपर क्लिक कर ले। इसी तरह जो अपोजिट एज है इसके ऊपर क्लिक कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके। इसके बाद मॉडल की इस स्पेस के ऊपर क्लिक करके इस विंडो से स्केच सेलेक्ट कर ले और कीबोर्ड से स्पेस बार प्रेस करके इस विंडो से नॉर्मल टू जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद सेलेक्ट सर्कल टूल और यहाँ क्लिक करके एक सर्कल ड्रा कर ले। इसी तरह यहाँ क्लिक करके ड्रा अनदर सर्कल। इसके बाद सेलेक्ट स्मार्ट डायमेंशन टूल और इस सर्कल के ऊपर क्लिक करके इसकी जो डायमीटर की वैल्यू है वो आप 12 टाइप कर ले, प्रेस एंटर। इसके बाद इस सर्कल के ऊपर क्लिक कर ले और इसकी डायमीटर की वैल्यू आप 12 टाइप कर ले, प्रेस एंटर एंड देन क्लिक ऑन ओके। इसके बाद इस सर्कल के ऊपर क्लिक कर ले, प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट की और इस आर के ऊपर क्लिक करके इस विंडो से मेक कंसेंट्रिक जो रिलेशन है इसके ऊपर क्लिक कर ले। इसी तरह इस सर्कल के ऊपर क्लिक कर ले, प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट की और इस आर के ऊपर क्लिक करके इस विंडो से मेक कंसेंट्रिक जो रिलेशन है इसके ऊपर क्लिक कर ले एंड देन क्लिक ऑन एग्जैक्ट स्केच। इसके बाद सेलेक्ट एक्सट्रूड कट टूल और जो एंड कंडीशन ड्रॉप डाउन लिस्ट है इसको एक्सपेंड करके यहाँ से थ्रू ऑल जो ऑप्शन इसके ऊपर क्लिक कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके। इसके बाद मॉडल की इस स्पेस के ऊपर क्लिक करके इस विंडो से स्केच सेलेक्ट कर ले और कीबोर्ड से कंट्रोल 8 प्रेस कर ले या स्पेस बार प्रेस करके इस विंडो से नॉर्मल टू जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद सेलेक्ट सर्कल टूल और जो ये फीचर है राउंड फीचर इसके सेंटर के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रा कर ले। इसके बाद सेलेक्ट स्मार्ट डायमेंशन टूल और इस सर्कल के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमीटर की वैल्यू आप 12 टाइप कर ले, प्रेस एंटर एंड देन क्लिक ऑन एग्जैक्ट स्केच। इसके बाद सेलेक्ट एक्सट्रूड कट टूल और इस ड्रॉप डाउन लिस्ट पे एक्सपेंड करके थ्रू ऑल जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके। इसके बाद इस आई आइकन के ऊपर क्लिक करके जो प्लेन है इसको आप शो कर दे और इसके बाद फ्रंट प्लेन के ऊपर क्लिक करके इस विंडो से स्केच सेलेक्ट कर ले
और कीबोर्ड से स्पेस बार प्रेस करके इस विंडो से नॉर्मल टू जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद सेलेक्ट लाइन टूल और मॉडल की इस एज के ऊपर क्लिक कर ले। इसी तरह जो मॉडल की हॉरिजॉन्टल एज है यहाँ पर एक अप्रॉक्स एक लोकेशन सेलेक्ट करके एक पॉइंट सेलेक्ट कर ले। इसके बाद डाउनवर्ड एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर ले और इसके बाद राइट साइड पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर ले। इसके बाद सेलेक्ट स्मार्ट डायमेंशन टूल और इस एंगुलर लाइन के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन आप 46 टाइप कर ले, प्रेस एंटर एंड देन क्लिक ऑन एग्जैक्ट स्केच। इसके बाद इस आई आइकन के ऊपर क्लिक करके जो प्लेन है इसको आप हाइड कर दे। इसके बाद सेलेक्ट एक्सट्रूड बॉस बेस टूल और जो एंड कंडीशन ड्रॉप डाउन लिस्ट है इसको एक्सपेंड करके जो मिड प्लेन ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ पर एक्सट्रूजन की वैल्यू आप 10 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर एंड देन क्लिक ऑन ओके। सबसे पहले आप डिजाइन ट्री से फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करके इस विंडो से स्केच सेलेक्ट कर ले। इसके बाद लाइन टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ क्लिक करके राइट साइड पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर ले। इसके बाद डाउनवर्ड एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर ले। इसी तरह लेफ्ट साइड पर एक एंगुलर लाइन ड्रा कर ले। इसी तरह डाउनवर्ड एक और वर्टिकल लाइन ड्रा कर ले। इसके बाद राइट साइड पर एक एंगुलर लाइन ड्रा कर ले। इसके बाद अगेन डाउनवर्ड एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर ले। इसी तरह लेफ्ट साइड पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर ले। इसके बाद स्मार्ट डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन आप 13 टाइप कर ले, प्रेस एंटर। इसके बाद इस वर्टिकल लाइन को सेलेक्ट कर ले और इसकी डायमेंशन आप 3 टाइप कर ले, प्रेस एंटर। इसके बाद इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर क्लिक कर ले और इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन आप 5 टाइप कर ले, प्रेस एंटर। और इसके बाद इस वर्टिकल लाइन को सेलेक्ट कर ले और इसकी डायमेंशन आप 13 टाइप कर ले, प्रेस एंटर। इसके बाद इस पॉइंट के ऊपर क्लिक कर ले और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन आप 8 टाइप कर ले, प्रेस एंटर। इसके बाद इस स्मॉल वर्टिकल लाइन को सेलेक्ट कर ले और इसकी डायमेंशन आप 3 टाइप कर ले, प्रेस एंटर। इसके बाद इस हॉरिजॉन्टल लाइन को सेलेक्ट कर ले और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन आप 12 टाइप कर ले, प्रेस एंटर। इसके बाद इस हॉरिजॉन्टल लाइन को सेलेक्ट कर ले और इसकी डायमेंशन आप 20 टाइप कर ले, प्रेस एंटर। इसके बाद इस वर्टिकल लाइन को सेलेक्ट कर ले और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन आप 4 टाइप कर ले, प्रेस एंटर एंड देन क्लिक ऑन ओके। इसके बाद इस पॉइंट के ऊपर क्लिक कर ले, प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट की और इस पॉइंट के ऊपर क्लिक कर ले और इसी तरह ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके इस विंडो से मेक वर्टिकल जो रिलेशन है इसके ऊपर क्लिक कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके। इसके बाद लाइन टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ से पावर कंस्ट्रक्शन जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर ले और इस पॉइंट के ऊपर क्लिक कर ले और डाउनवर्ड एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर ले। इसके बाद मिरर टूल सेलेक्ट कर ले और इन सारे ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर ले। इसके बाद मिरर अबाउट जो सिलेक्शन बॉक्स है इसके अंदर क्लिक कर ले एंड देन सेलेक्ट दिस सेंटर लाइन एंड देन क्लिक ऑन ओके। इसके बाद अगेन लाइन टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ से पावर कंस्ट्रक्शन जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर ले और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके राइट साइड पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर ले एंड देन क्लिक ऑन एग्जैक्ट स्केच। इसके बाद रिवॉल्व बॉस बेस टूल सेलेक्ट कर ले और इसके बाद इस जो सेंटर लाइन है इसके ऊपर क्लिक कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके। सबसे पहले आप डिजाइन ट्री से फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करके इस विंडो से स्केच सेलेक्ट कर ले। इसके बाद सर्कल टूल सेलेक्ट कर ले और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रा कर ले। इसके बाद स्मार्ट डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस सर्कल के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन आप 30 टाइप कर ले, प्रेस एंटर एंड देन क्लिक ऑन एग्जैक्ट स्केच। इसके बाद एक्सट्रूड बॉस बेस टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर एक्सट्रूजन की वैल्यू आप 3 टाइप कर ले, प्रेस एंटर एंड देन क्लिक ऑन ओके। इसके बाद मॉडल की इस स्पेस के ऊपर क्लिक करके इस विंडो से स्केच सेलेक्ट कर ले और कीबोर्ड से स्पेस बार प्रेस करके इस विंडो से नॉर्मल टू जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद अगेन सेलेक्ट सर्कल टूल और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके सर्कल ड्रा कर ले। इसके बाद स्मार्ट डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस सर्कल के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमीटर की वैल्यू आप 24 टाइप कर ले, प्रेस एंटर एंड देन क्लिक ऑन एग्जैक्ट स्केच।
इसके बाद एक्सट्रूड बॉस बेस टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर एक्सट्रूजन की वैल्यू आप 18 टाइप कर ले, प्रेस एंटर एंड देन क्लिक ऑन ओके। इसके बाद मॉडल की स्पेस के ऊपर क्लिक करके इस विंडो से स्केच सेलेक्ट कर ले और कीबोर्ड से स्पेस बार प्रेस करके इस विंडो से नॉर्मल टू जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर ले। अगेन सेलेक्ट सर्कल टूल और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रा कर ले। इसके बाद स्मार्ट डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस सर्कल के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमीटर की वैल्यू आप 18 टाइप कर ले, प्रेस एंटर एंड देन क्लिक ऑन एग्जैक्ट स्केच। इसके बाद एक्सट्रूड कट टूल सेलेक्ट कर ले और इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को एक्सपेंड करके थ्रू ऑल जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके। सबसे पहले आप डिजाइन ट्री से फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करके इस विंडो से स्केच सेलेक्ट कर ले। इसके बाद पॉलीगॉन टूल सेलेक्ट करके ओरिजिन के ऊपर क्लिक कर ले और एक हेक्सागन ड्रा कर ले। इसके बाद स्मार्ट डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर क्लिक कर ले और इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन आप 14 टाइप कर ले, प्रेस एंटर। इसके बाद इस लाइन के ऊपर क्लिक करके इस विंडो से मेक हॉरिजॉन्टल जो रिलेशन है इसके ऊपर क्लिक कर ले एंड देन क्लिक ऑन एग्जैक्ट स्केच। इसके बाद एक्सट्रूड बॉस बेस टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर एक्सट्रूजन की वैल्यू आप 6 टाइप कर ले, प्रेस एंटर एंड देन क्लिक ऑन ओके। इसके बाद पेज के ऊपर क्लिक करके इस विंडो से स्केच सेलेक्ट कर ले और इसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल 8 या कीबोर्ड से स्पेस बार प्रेस करके इस विंडो से नॉर्मल टू जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद सर्कल टूल सेलेक्ट कर ले और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रा कर ले। इसके बाद स्मार्ट डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस सर्कल के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमीटर की वैल्यू आप 12 टाइप कर ले, प्रेस एंटर एंड देन क्लिक ऑन एग्जैक्ट स्केच। इसके बाद एक्सट्रूड बॉस बेस टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर एक्सट्रूजन की वैल्यू आप 20 टाइप कर ले, प्रेस एंटर एंड देन क्लिक ऑन ओके। इसके बाद डिजाइन ट्री से आप टॉप प्लेन सेलेक्ट करके इस विंडो से स्केच सेलेक्ट कर ले और कीबोर्ड से स्पेस बार प्रेस करके इस विंडो से नॉर्मल टू जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद लाइन टूल सेलेक्ट कर ले और इस कर्व के ऊपर एक एंगुलर लाइन ड्रा कर ले। इसके बाद स्मार्ट डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और मॉडल की SH के ऊपर क्लिक कर ले और इस लाइन के ऊपर क्लिक करके एंगल की वैल्यू आप 45 टाइप कर ले, प्रेस एंटर। इसके बाद इस पॉइंट के ऊपर क्लिक कर ले और लाइन के इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन आप 1 टाइप कर ले, प्रेस एंटर। इसके बाद अगेन लाइन टूल सेलेक्ट कर ले और इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके राइट साइड पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर ले। इसके बाद डाउनवर्ड एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर ले। अगेन सेलेक्ट लाइन टूल और यहाँ से पावर कंस्ट्रक्शन जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर ले और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके अपवर्ड या डाउनवर्ड एक सेंटर लाइन ड्रा कर ले एंड देन क्लिक ऑन एग्जैक्ट स्केच। इसके बाद रिवॉल्व कट टूल सेलेक्ट कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके। सबसे पहले आप डिजाइन ट्री से फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करके इस विंडो से स्केच सेलेक्ट कर ले। इसके बाद सर्कल टूल सेलेक्ट कर ले और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रा कर ले। इसके बाद स्मार्ट डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस सर्कल के ऊपर क्लिक करके डायमीटर की वैल्यू आप 12 टाइप कर ले, प्रेस एंटर एंड देन क्लिक ऑन एग्जैक्ट स्केच। इसके बाद एक्सट्रूड बॉस बेस टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर एक्सट्रूजन की वैल्यू आप 15 टाइप कर ले, प्रेस एंटर एंड देन क्लिक ऑन ओके। इसके बाद मॉडल की स्पेस के ऊपर क्लिक करके इस विंडो से स्पेस सेलेक्ट कर ले और कीबोर्ड से स्पेस बार प्रेस करके इस विंडो से नॉर्मल टू जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद अगेन सेलेक्ट सर्कल टूल और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रा कर ले। इसके बाद स्मार्ट डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस सर्कल के ऊपर क्लिक करके डायमीटर की वैल्यू आप 18 टाइप कर ले, प्रेस एंटर एंड देन क्लिक ऑन एग्जैक्ट स्केच। इसके बाद एक्सट्रूड बॉस बेस टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर एक्सट्रूजन की वैल्यू आप 50 टाइप कर ले, प्रेस एंटर एंड देन क्लिक ऑन ओके। इसके बाद इस सिलेंडर की इस स्पेस के ऊपर क्लिक करके इस विंडो से स्केच सेलेक्ट कर ले और कीबोर्ड से स्पेस बार प्रेस करके इस विंडो से नॉर्मल टू जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर ले। अगेन सेलेक्ट सर्कल टूल और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके सर्कल ड्रा कर ले। अगेन स्मार्ट डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस सर्कल के ऊपर क्लिक करके डायमीटर की वैल्यू आप 12 टाइप कर ले, प्रेस एंटर एंड देन क्लिक ऑन एग्जैक्ट स्केच। इसके बाद एक्सट्रूड बॉस बेस टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर एक्सट्रूजन की वैल्यू आप 15 टाइप कर ले, प्रेस एंटर एंड देन क्लिक ऑन ओके।
इसके बाद मॉडल की स्पेस के ऊपर क्लिक करके इस विंडो से स्केच सेलेक्ट कर ले और कीबोर्ड से कंट्रोल 8 प्रेस कर ले। अगेन सेलेक्ट सर्कल टूल और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके सर्कल ड्रा कर ले। इसके बाद स्मार्ट डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस सर्कल के ऊपर क्लिक करके डायमीटर की वैल्यू आप 6 टाइप कर ले, प्रेस एंटर एंड देन क्लिक ऑन एग्जैक्ट स्केच। इसके बाद एक्सट्रूड कट टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर एक्सट्रूड कट की वैल्यू आप 40 टाइप कर ले, प्रेस एंटर एंड देन क्लिक ऑन ओके। इसके बाद डिजाइन ट्री से आप टॉप प्लेन सेलेक्ट करके इस विंडो से स्केच सेलेक्ट कर ले और कीबोर्ड से स्पेस बार प्रेस करके इस विंडो से नॉर्मल टू जो ऑप्शन इसके ऊपर क्लिक कर ले। अगेन सेलेक्ट सर्कल टूल और यहाँ क्लिक करके एक सर्कल ड्रा कर ले। इसके बाद स्मार्ट डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस सर्कल के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमीटर की वैल्यू आप 6 टाइप कर ले, प्रेस एंटर। इसके बाद ओरिजिन के ऊपर क्लिक कर ले और इस सर्कल के सेंटर के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन आप 40 टाइप कर ले, प्रेस एंटर एंड देन क्लिक ऑन ओके। इसके बाद ओरिजिन के ऊपर क्लिक कर ले, प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट की और इस सर्कल की सेंटर के ऊपर क्लिक करके इस विंडो से मेक वर्टिकल जो रिलेशन इसके ऊपर क्लिक कर ले एंड देन क्लिक ऑन एग्जैक्ट स्केच। इसके बाद एक्सट्रूड कट टूल सेलेक्ट कर ले और एंड कंडीशन जो ड्रॉप डाउन लेसेस को एक्सपेंड करके मिड प्लेन जो ऑप्शन इसके ऊपर क्लिक कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके। इसके बाद इस ड्रॉप डाउन लेस को एक्सपेंड करके चेम्बर टूल सेलेक्ट कर ले। यहाँ पर चेम्बर की वैल्यू आप 2 टाइप कर ले, प्रेस एंटर और इसके बाद मॉडल की एस एच के ऊपर क्लिक कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके। सबसे पहले आप फाइल के ऊपर क्लिक करके न्यू के ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद इस विंडो से असेंबली टैब के ऊपर क्लिक कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके। और बिल्ट रूलर सपोर्ट के पार्ट्स को सॉलिडवर्क्स में असेंबल करने के लिए आप असेंबली टैब से इंसर्ट कंपोनेंट के ऊपर क्लिक कर ले और इसके बाद आप वो फोल्डर और लोकेशन सेलेक्ट कर ले जिसके अंदर आपने बिल्ट रूलर सपोर्ट के सारे पार्ट्स को सेव किए हुए। इसके बाद आप इस फोल्डर के ऊपर डबल क्लिक कर ले। सबसे पहले जो पार्ट हमने इंसर्ट करना है वो बेस है, तो आप बेस को सेलेक्ट कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओपन। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट यानी ब्रैकेट को इंसर्ट करने के लिए अगेन आप इंसर्ट कंपोनेंट के ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ से आप ब्रैकेट सेलेक्ट कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओपन। ब्रैकेट को असेंबल करने के लिए आप मेट के ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद ब्रैकेट की इस सरफेस को सेलेक्ट कर ले और इसके बाद बेस की इस सरफेस को सेलेक्ट कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके। इसके बाद ब्रैकेट की इस सरफेस को सेलेक्ट कर ले और इसके बाद बेस की इस सरफेस को सेलेक्ट कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके। इसके बाद होल की इस इंटरनल सरफेस को सेलेक्ट कर ले और इसके बाद इस होल की इस इंटरनल सरफेस को सेलेक्ट कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके। इसके बाद आप डिजाइन ट्री से ब्रैकेट के ऊपर राइट क्लिक कर ले और यहाँ से कॉपी विद मैट्स जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद प्रॉपर्टी मैनेजर से आप नेक्स्ट जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर ले और सबसे पहले जो सिलेक्शन आपने करनी है वो इस सरफेस को सेलेक्ट कर ले। इसके बाद इस सरफेस को सेलेक्ट कर ले, यहाँ पर आप व्यू में देख सकते हैं और इसके बाद जो होल है इसकी इस इंटरनल सरफेस को सेलेक्ट कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके। नेक्स्ट पार्ट यानी शार्प को इंसर्ट करने के लिए अगेन आप इंसर्ट कंपोनेंट के ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद आप यहाँ से शार्प सेलेक्ट कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओपन। शार्प को असेंबल करने के लिए अगेन आप मेट के ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद शार्प की इस सरफेस को सेलेक्ट कर ले और इसके बाद होल की इंटरनल सरफेस को सेलेक्ट कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके। इसके बाद शॉर्ट की इस सरफेस को सेलेक्ट कर ले और इसके बाद ब्रैकेट की इस सरफेस को सेलेक्ट कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके। नेक्स्ट पार्ट यानी रोलर को इंसर्ट करने के लिए अगेन आप इंसर्ट कंपोनेंट के ऊपर क्लिक कर ले और आप यहाँ से रोलर सेलेक्ट कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओपन। रोलर को असेंबल करने के लिए अगेन आप मेट के ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद होल की इंटरनल सरफेस को सेलेक्ट कर ले और इसके बाद शॉर्ट की आउटर सरफेस को सेलेक्ट कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके। इसके बाद आप प्रॉपर्टी मैनेजर से एडवांस मेट के ऊपर क्लिक कर ले और आप यहाँ से विड्थ जो मेट है इसको सेलेक्ट कर ले। सबसे पहले आप जो रोलर है फर्स्ट सिलेक्शन आप इस सरफेस को सेलेक्ट कर ले। सेकंड सिलेक्शन आप इस सरफेस को सेलेक्ट कर ले रोलर की। इसके बाद ब्रैकेट की इस सरफेस को सेलेक्ट कर ले थर्ड सिलेक्शन।
और इसके बाद जो आखिरी सिलेक्शन और फोर्थ सिलेक्शन है वो आप ब्रैकेट के इस सरफेस को सेलेक्ट कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके। नेक्स्ट पार्ट यानी बुश को इंसर्ट करने के लिए अगेन क्लिक ऑन इंसर्ट कंपोनेंट और आप यहाँ से जो बुश पार्ट है इसको सेलेक्ट कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओपन। बुश को मेन असेंबली के साथ असेंबल करने के लिए आप मेट के ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद बुश की इंटरनल सरफेस को सेलेक्ट कर ले और इसके बाद शाफ्ट की आउटर सरफेस को सेलेक्ट कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके। इसके बाद बुश की इस सरफेस को सेलेक्ट कर ले और इसके बाद रोलर की इस सरफेस को सेलेक्ट कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके। इसके बाद आप डिजाइन ट्री से बुश के ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ से कॉपी विद मैट्स जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर ले और इसके बाद प्रॉपर्टी मैनेजर से आप नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर ले। सो जो सॉल्यूशन हमने करनी है वो आप यहाँ पर प्रीव्यू में देख सकते हैं। सो सबसे पहले जो सॉल्यूशन करनी है वो आप शाफ्ट की इस सरफेस को सेलेक्ट कर ले। सेकंड जो सॉल्यूशन करनी है वो यहाँ पर आप प्रीव्यू में देख सकते हैं, यानी रोलर की इस सरफेस को सेलेक्ट कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके। आखिरी पार्ट यानी बोल्ट को इंसर्ट करने के लिए अगेन क्लिक ऑन इंसर्ट कंपोनेंट और आप यहाँ से बोल्ट को सेलेक्ट कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओपन। बोल्ट को असेंबल करने के लिए आप मेट के ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद बोल्ट की इस सरफेस को सेलेक्ट कर ले और इसके बाद होल की इंटरनल सरफेस को सेलेक्ट कर ले। बोल्ट की अलाइनमेंट को चेंज करने के लिए आप फ्लिप मेट अलाइनमेंट के ऊपर क्लिक कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके। इसके बाद बोल्ट की इस सरफेस को सेलेक्ट कर ले और इसके बाद ब्रैकेट की इस सरफेस को सेलेक्ट कर लें एंड देन क्लिक ऑन ओके। इसके बाद आप डिजाइन ट्री से बोल्ट के ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ से कॉपी विद मैट्स जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद प्रॉपर्टी मैनेजर से आप नेक्स्ट जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद इस होल की इस इंटरनल सरफेस को सेलेक्ट कर ले और इसके बाद ब्रैकेट की इस सरफेस को सेलेक्ट कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके। अगेन होल की इस सरफेस को सेलेक्ट कर ले और इसके बाद ब्रैकेट की इस सरफेस को सेलेक्ट कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके। इसके बाद होल की इस सरफेस को सेलेक्ट कर ले और इसके बाद ब्रैकेट की इस सरफेस को सेलेक्ट कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके।